भगवान बात कर रहे हैं क्या? मुत्थू जी, आपको भगवान की आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे भी सुनाई दी। ये तो देवी माँ का मंदिर है ना? तो देवी मर्द की आवाज में कैसे बात कर रही है? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हे देवी माँ, आपकी परम भक्त ने एक सवाल पूछा है। आज आप हमारे साथ मर्दों की आवाज में क्यों बोल रहे हो? अगर आपने जल्दी से जवाब नहीं दिया ना, तो बेल्ली आपको कड़वी सी दवा पिलाकर आपका गला ठीक कर देगी। क्या मुत्थू जी आप भी? ए बेल्ली, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं देवी माँ बात कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं किसी भी आवाज में बात कर सकती हूँ। तुम्हारे समझ के पार है बेल्ली। बेल्ली, मैं तुम्हें परम भक्त समझता था, लेकिन तुम मेरी परम भक्त नहीं हो। ऐसी पवित्र जगह पर आकर बेल्ली, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। अरे, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अगर ऐसा है तो तुमने नंदी से झूठ बोला क्या? बोलो बेटी, बेल्ली बोलो। मैंने क्या मांगा था ऐसा? मैंने मुत्थू जी को बस वही बताया था जो मैंने भगवान नंदी से बोला था। भगवान नंदी, तुमसे जो भी बात कही जाती है वो तुम शिवजी को बोलकर पूरी कर देते हो, ये अभी पता चला। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, पर तुम शिवजी को नहीं बताओगे ना? अगर मैंने सही कहा हो तो शिवजी से बोलकर पूरा करवाओगे ना तुम? ठीक है ना? मैंने मुत्थू जी से एक अंगूठी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे चित्रा दीदी के पूरे गहने दे दिए। मैं चाहती हूँ मुत्थू जी हमेशा खुश रहे और संतुष्ट रहे अपनी जिंदगी में। मुत्थू जी को तुम हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रखना, हाँ? अगर मुत्थू जी मुझे रोज ऐसे गजरा लगा के दे तो कितना अच्छा लगेगा ना? अगर आपको सही लगता है तो आप शिवजी को बता के ये पूरा करने का तरीका निकालो ना। अगर ये पूरा हुआ तो मैं आपके मंदिर आकर रोज केला चढ़ाऊंगी, ठीक है ना? सुन रहे हो कि नहीं? वादा करो। हे बिल्ली, तुम किसी को भी झूठ बोल सकती हो, पर देवी माँ से झूठ तुम छुपा नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। बताओ बिल्ली, तुमने झूठ बोला है ना? जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने सच कहा होता तो तुम स्वर्ग में जाती। अब क्योंकि तुमने झूठ बोला है तो तुम नरक में जाओगी। अरे, नरक क्या है? बेल्ली, आओ यार, मैंने कहा ना आओ। तुम्हें नरक में जाना होगा बिल्ली, और सजा क्या होगी ये हमें सोचना होगा। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 2500 मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने होंगे। देखा तुमने? श्याम भैया, अरे बिल्ली, तुम मंदिर में कैसे? ओ, सच में? मैंने सब कुछ सुना जो आपने कहा। मैं नरक जाऊंगी, हाँ?
अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे कैसा पता चलता? बताओ बताओ। बिल्ली, बोलो बिल्ली, ये सब क्या चल रहा है? बताओ, मुझको को भी तो पता होना चाहिए। तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? कह दो ना बिल्ली। बिल्ली, देखा मुत्तू, देखा उसे? चाहे उसे दिल में कितना भी दर्द हो, कितनी भी चोट लगे, वो हमेशा तेरे बारे में ही सोचती है। उसकी बातें कहती है कि तुम्हारी और माया की शादी हो जाए, लेकिन दिल में वो कह दे कि वो तुम्हारी पूजा करती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। मुत्तू, 80-90 साल जीना कोई जीना नहीं होता। हम कैसे जीते हैं ये जरूरी है। हम किसके साथ रहते हैं वही बताता है कि हमारी जिंदगी सोने जैसा है या नहीं। मुत्तू, मुत्तू, शांति से, आराम से सोचो और देखो। एक अच्छा फैसला लो, तब तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और बेली के लिए भी अच्छा होगा। सोचो, सोचो। सुनो, गलत कहकर कोई तो संतुष्ट होगा ना? किसी कारण गलत कहकर तुम जवाब दे सकते हो, तुम समझा सकते हो ना? लेकिन एक दिन दिल तुमसे पूछेगा, तुमने ऐसा क्यों किया मुत्तू? तो उस दिन दिल को समझाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होंगे मुत्तू, और तुम चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे। तुम्हें दर्द होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर। ओम शंभू शंकर। ओम नमः शिवाय। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुमसे पैसे लिए तो उसके लिए मुझे तुम्हें कोई खुशी की बात बतानी होगी, लेकिन मैं तुम्हें कोई खुशी की बात नहीं बता पाऊंगा। जल्दी तुम्हारे घर में होने वाले शुभ कार्य में एक जान जाने वाली है। एक जान जाने वाली है। घर में अशांति फैलेगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उस जान को बचा नहीं पाओगे। यही उस शिव ने लिखा हुआ है और उसका लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। ऐसा जरूर होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। अब ये बेली कभी आपके रास्ते में नहीं आएगी। मैं अब ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से वापस नहीं आऊंगी। रुक्कू, हाँ, ये तो हमारा मुत्थू है ना? हाँ वही है, लेकिन बगल में वो लड़की कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ये इस परिवार की तो नहीं लगती। देखिए, उसने कितने सारे भारी भारी गहने पहने हुए हैं। बेली,
बेली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बोलिए मुथ्थू जी। लेकिन उसका जवाब देने से पहले तुम्हें मेरी कसम खानी होगी। कसम क्यों खानी है मुथ्थू जी? मैंने तो आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, फिर भी जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बात को समझ सको। मेरे और माया की शादी के बाद तुम किसी भी वजह से अपनी जान लेने का गलत फैसला नहीं लोगी, ऐसा मुझे वादा करो। तुमने पहले भी वैसी हरकत की है, मैं उस हादसे को अभी तक भूल नहीं पा रहा हूं। तुमने उस दिन वैसा क्यों किया बेली? तुम्हें वैसी हालत में लाने का जिम्मेदार मैं ही हूं, इसलिए तुम किसी भी हालत में वैसा कदम नहीं उठाओगे, ऐसा मुझे वादा करो। ठीक है मुथ्थू जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ होगी। आगे से मैं ऐसा गलत फैसला कभी भी नहीं लूंगी मुथ्थू जी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली है बेली। हर दिन मैं यही सोचकर डरता था कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर बैठो, लेकिन अभी मुझे कोई डर नहीं है। मेरी बातों का मान रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद बेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? बस आप अपना ध्यान रखना, आपकी शादी बस अच्छे से हो, मेरी यही इच्छा है। माया क्यों फोन कर रही है? हेलो माया। पापा, अभी अभी क्या हुआ पता है? आपने मुझे मारा मुत्तू जी, वो भी इस बिल्ली की वजह से। तुमने गलती की इसलिए मैंने मारा। मैं अभी मंदिर के पास ही आया हूँ माया, और मुत्तू भी यही है, और उसके साथ एक रेशमी साड़ी और गहने पहने हुई लड़की भी है। तुम्हारी बातों से ये लगता है कि यही लड़की बेली होगी। उसने कौन सी रंग की साड़ी पहनी है? उसने हरे रंग की साड़ी पहनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, वही तो है बिल्ली। उसने मेरी शांति भंग कर दी, गहनों की वजह से सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। मैं उसे मुत्तू जी के साथ खुश रहने नहीं दूंगी। मुझे तो अभी इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है अभी जाके उसकी जान ले लूं। पापा, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ बेटी, पर अब क्या कर सकते हैं। शांत हो जाओ तुम। अब तक तुमने बहुत कुछ सह लिया है, पर अब इससे आगे मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम चिंता मत करो। आज वो इस मंदिर में आई तो है, पर अब यहां से जिंदा घर नहीं जाएगी। आज का ये दिन उसका आखिरी दिन होगा, देख लेना तुम। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ए जी, आप कहाँ पर थे? वहाँ प्रसाद बांट रहे थे। वहां देखो। ए मुत्तू, कहाँ पर गए थे? प्रसाद तो वहाँ बट रहा था। अच्छा बेली,
मुझे और शाम को एक जरूरी काम है, तुम घर चली जाओ। ठीक है मुथु जी, घर तो पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। हे देवी माँ, सबका भला करना। देवी माँ तुम्हारे साथ है हमेशा। इसे ना इसकी दुल्हन नहीं मिली है ना, इसलिए ये सब। देखो ना मुथु जी। तुम इन गहनों को ध्यान से कर ले जाना, समझ गए ना? ठीक है मुथु जी। ठीक है, हम लोग जाकर आते हैं। ए, जल्दी से यहाँ आओ। हाँ हाँ तुम्हारा काम मैं संभाल लूंगा। हाँ। तुम्हें बस ये करना है। बेली, आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। देखते रहो तुम्हारी क्या हालत होती है। अरे अरे भैया, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो आप भाई? मुझे क्या पता बहन, मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहती हो तो कर दीजिए बहन। बोलिए ना भैया। मैं रास्ता भटक गया हूँ बहन, मुझे मंदिर जाना था। वहाँ पे मेरी दादी इंतजार कर रही है, मुझे वहीं जाकर छोड़। अरे इतनी सी बात है, चलो मैं छोड़ देती हूँ आपको। मंदिर कहाँ है? वहाँ तो कोई बस थोड़ा मंदिर और नहीं आगे है। होगा। ये क्या है भैया? तुम्हारी दादी यहाँ रहती है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मुझे क्या पता बहन, मैं तो अंधा हूँ। मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है भैया, ध्यान से जाना। हाँ 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 ठीक है बहन, मैं चला जाऊंगा। नमस्कार। अरे मुथु जी ने कहा था कि मैं इतने सारे गहने पहनकर हूँ। अब मैं क्या करूँ? ए, भाग मत, रुक। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। हे भगवान, रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा है। किस तरफ जाऊं मैं? मुझे प्यास लगी है। पानी 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 कहाँ मिलेगा? सब खेल खेलना चाहती हो? चलो खेलते हैं। क्या कर रहे हैं आप? मुझे मत मारो। मेरे पास जो ताबीज था वो कहाँ गिर गया, कुछ पता ही नहीं मुझे। क्या करूं अब मैं?
नीलकंठ, क्या हुआ? ऐसा क्यों खड़े हो? नहीं वो कुछ नहीं। पापा, पहले पानी पी लो। अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं नीलम्बरी, घर आते वक्त मंदिर जाकर आने का सोचा था। वहां मुझे मेरा एक साथीदार मिल गया। उसके साथ बातचीत करते करते थोड़ी सी बहस हो गई।